नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मैडम विजय लक्ष्मी दत्ता यहाँ पे वॉक कर रही थी। चलिए हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह जम्मू कश्मीर पहले स्टेट हुआ करती थी, अब यूटी है, बात करने के लिए आप यहाँ वॉक कर रही थी, तो मैं कोशिश करूँगा आपसे फिर एक बार पूछूंगा कि जो बजट जम्मू कश्मीर में आया है, क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बजट आया? देखिए, मैं अपनी सोच से, अपनी समझ से जो कल से बातें निकल के आ रही हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो हम लोग मिडिल क्लास लेडीज हैं, उनके लिए ये जो बजट है ये फिट इन नहीं बैठ रहा है। आप मुझे बताइए कि हम लोग तो हीरे के हार नहीं खरीद सकते ना। अगर उसमें कटौती हुई है तो हम वो तो खाएंगे नहीं। जो आम मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास है, और उससे भी नीचे झुग्गी झोपड़ियों वाले जो हैं, तो आप देखिए ना कि मुझे नहीं लगता हमें चमड़े से भी कुछ लेना देना है। हमें तो वो देखना है कि अभी कोविड से कितनी इकोनॉमी लोगों की नीचे गई है और कितने नौजवान उस कोविड के अटैक से भी कितने बेकार हो गए हैं। मुझे पूरा विश्वास था कि जो ये पैंडेमिक हुआ है इतना सीरियस, इसमें ज़रूर कोई राहत होगी और उन लोगों के लिए, खास करके नौजवानों के लिए जिनका काम बिल्कुल ही जीरो पे आ गया है, कि उनके लिए कोई पैकेज होगा। तो मुझे बहुत दुख है कि वो भी इन्होंने इंक्लूड नहीं किया इसमें। मैडम, आप एक पॉलिटिशियन भी रही हैं और है भी हैं, लेकिन आप एक गृहिणी पहली हैं। क्या आपकी रसोई गैस में या इसमें कोई फर्क पड़ा? आपकी भी सोच होगी। आप खुद समझदार हैं कि मेरी बहनें जो 250, 350, 550 का सिलेंडर लेती रही हैं, आज कहाँ कुछ महीने पहले तक वो 1000 तक भी पहुंच गया। तो क्या समझते हैं कि मेरी जो गृहिणी है, मेरी जो बहनें हैं, मेरी जो बेटियां हैं, क्या वो खुश हैं? कि ये क्या, मुझे समझ नहीं आती ये क्या बजट है। जो वित्त मंत्री है वो भी एक महिला है, लेकिन उनका ये कहना था, शुक्र ये कीजिए कि हमने टैक्स की बढ़ोतरी अभी नहीं की। क्या लगता है अभी वो टैक्स लगाना चाहिए था? आप देखिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। वो एक आदरणीय महिला हैं और इतने बड़े बड़े डिसीजंस मेकिंग पे बैठी हुई हैं वो सीट पे, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने अपने जीवन के ऊपर जो आम शहरी बन के भी कभी उन्होंने गुजारा होगा, तो उन्होंने शायद वो रिकलेक्ट करने की कोशिश नहीं की कि हम बहनों को बेसिकली क्या हमें चाहिए होता है। सिर पे छत, पेट में रोटी और छोटी छोटी चीजें हैं, रहने को छत, कपड़ा, मतलब ये बेसिक है, रोटी, कपड़ा और मकान। मैडम, एनसी के वक्त में जो बजट था वो बहुत ज्यादा आता था, 80,000 करोड़, 86,000 करोड़, लेकिन अब इस वक्त 35,000 करोड़ का बजट, यानी कि जम्मू कश्मीर के लोग कम हो चुके हैं। केंद्र को ये लग रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर, देखिए आप, जब से इन्होंने वो 5 अगस्त का दिन याद कर लीजिए, तब से लेके आज तक जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, हमें कुछ नहीं लगता कि कुछ हो रहा है। हाँ, कभी होगा, अब इनके राज्य में कुछ होगा। अगर यूटी बनाने के बाद इनको लगता है कि बेहतर दिन आए हैं, जो कि हमें और आम जो आवाम है जम्मू कश्मीर की, उनको तो दिखता नहीं है कि कोई अच्छे दिन आए हैं। हो सकता है कोई जादू की छड़ी ये घुमा दें अब आने वाले समय में और कुछ अच्छा हो जाए इधर, लेकिन अभी तक तो बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अभी तक सब वैसे का वैसा ही है। ये जो बजट था, मैडम आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो बजट था, ये लग रहा है कि जो इनके जो मित्र हैं उनको खुश करने वाला बजट था, क्योंकि हीरे का व्यापार तो वही करता है जो इनका सपोर्टर होगा, चमड़े का व्यापार वही करता है जो इनका सपोर्टर होगा। क्या उनको खुश करने के लिए? आप देखिए ना, ये तो अब एक बड़ी मशहूर सी बात हो गई है कि जो भी लोग बिजनेस टाइकून्स, जो उनके पर्सनल अटैचमेंट से जुड़े होते हैं, तो उनको तो बेनिफिट लाजमी होता है। अब हम तो खुल के क्या कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल अगर मीडिया के ऊपर रोक है तो पॉलिटिकल वर्कर्स अगर अभी मुंह खोलते हैं तो अभी उनके ऊपर भी FIR दर्ज हो जाएगी, अभी उनको अंदर कर दिया जाएगा, अभी उनके फैमिली मेंबर्स को तंग किया जाएगा। तो इसलिए अवाम जानती है, अवाम आजकल की बेवकूफ़ नहीं है, अवाम सब कुछ जानती है
कि आने वाले समय कैसा होगा और पीछे क्या होता रहा सबसे बड़ी बात एक चीज, जैसे ये बजट पास हुआ, आज मोदी जी ने अपने वर्कर्स को जो थे इस बजट के बारे में समझाना था ऑनलाइन के माध्यम से, यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि इनके भी जो वर्कर हैं वो बजट समझ नहीं पाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी को सब समझ है, बड़े दानेश्वर हैं, उनको सूझबूझ है, लेकिन मुझे खुद नहीं समझ आता है कि ये वक्त ने क्या करवट ली है कि सब उतल फुतल ही हो रही है, उछल कूदी हो रही है। अभी तो कुछ ऐसा सुनहरी भविष्य मुझे दिख नहीं रहा है कि कम से कम जब से आपने इसको यूटी बनाया तब से तो कुछ दिखना चाहिए था। हाँ, कुछ मिलिटेंसी में फर्क आया है, या जो रोज शहादत होती है हमारे बीएसएफ आर्मी वालों की, मतलब इतनी कुर्बानियां सब दे रहे हैं, और सिविल लोग भी वहाँ पे और यहाँ पे कहीं भी ऐसे हादसे होते हैं। और जो बच्चे मैडम सड़कों पर मार खा रहे हैं, क्योंकि आज भी बीएसएफ सीआईएसएफ जो बच्चे हैं उनको आज पुलिस की तरफ से मारा गया क्योंकि वो नौकरी मांग रहे थे। देखिए, जो हम हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो कल भी उन बच्चों के साथ खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आने वाले समय में उनके साथ खड़ी है। उनको सुनो, देखो कहाँ पे क्या गुंजाइश है, उनको बैठ के तसल्ली तो दो कि हम आपके लिए ये सोच रहे हैं, हम आपके लिए ऐसा करेंगे, हम आपके लिए ऐसा प्लान लाएंगे। तो उनका सुनना बहुत ज़रूरी है। हम आज भी उन बच्चों के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, हमसे बात करने के लिए। ये थे मैडम विजय लक्ष्मी दत्ता जो यहाँ वॉक कर रहे थे, और हमने इनसे बात करने की कोशिश की कि बजट के बारे में इनका क्या कहना है और जम्मू कश्मीर के बारे में क्या कहना है। इनका कहना यही था कि बजट तो थोड़ा बहुत जो है सही है, लेकिन जो बजट जम्मू कश्मीर के लोग चाहते थे ये होना चाहिए, यानी कि महंगाई कम होती, लोगों को रोजगार मिलता और पेट्रोल डीजल और एलपीजी के जो दाम कम होते वो नहीं हुआ। उसके अलावा चमड़ा व्यापारियों को फ़ायदा दिया गया, हीरा व्यापारियों को फ़ायदा दिया गया। क्या आम पब्लिक हीरा खाएगी या चमड़ा लेगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। बाकी तमाम की आगे की अपडेट हमारे साथ।